हम्म। भगवान श्री राम की वनवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। रावण की मृत्यु होने के बाद लंका पर विजय करके भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या आ गए थे और राम राज्य की भी स्थापना हो गई थी। तब भगवान शंकर ने सोचा कि मुझे चल के देखना चाहिए अयोध्या में कि राम राज्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है या नहीं, और मुझे इन सब की परीक्षा भी लेना है। तो वो अयोध्या गए, वहाँ देखा कि भगवान श्री राम के महल में ब्राह्मण भोजन चल रहा था। तो शंकर भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो भी उस भोज में जाने के लिए महल के दरवाजे पर गए। तो वहाँ पे स्वागत के लिए प्रभु श्री राम खड़े थे, उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए बिठाया। सब ब्राह्मण भोजन करके चले गए, परंतु शंकर भगवान ब्राह्मण के वेश में भोजन करते ही रहे और इतना भोजन कर लिया कि सब भोजन समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो भूख बाकी है, अभी और चाहिए। तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने और भोजन का प्रबंध किया, पर फिर भी वो सब भगवान खा गए। तब भगवान श्री राम जी को पता लग गया कि ये विलक्षण ब्राह्मण है, ये कौन हो सकता है, तो ये भगवान ही हो सकते हैं शंकर। उन्होंने सीता जी को बुलाया और समस्या से निदान कराने की उपाय पूछा। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है मैं करती हूँ। सीता जी गई और ब्राह्मण देवता को जैसे ही उन्होंने कुछ परोसा, उन्होंने एक निवाला लिया और उनका गले गले तक पेट भर गया। उन्होंने कहा अब मेरा पेट भर चुका है, परंतु मेरा गले गले तक पेट भर गया, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मुझे कोई उठा करके वहाँ पलंग में लिटा दो। हनुमान जी आए, उन्होंने खूब ताकत लगाई, जो एक पल में पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, वो उनको हिला भी नहीं पाए। तब लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी तो क्या शेषावतार है, उन्होंने तो पूरी पृथ्वी को अपने फर के ऊपर एक बेर जितना वजन है वैसे उठा रखा। तो उन्होंने उनको उठा लिया और पलंग पे लिटा दिया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरे सेवा करो, तो सब जने हाथ पांव दबाने लग गए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी, सीता जी पास में खड़ी थी। उन्होंने कहा मेरे को जल ला करके दो। तो गिलास भर के लाई जल की, उन्होंने आधा पिया और आधा झूठा गिलास सीता जी के ऊपर ढोल दिया। तब सीता जी ने कहा कि आज मैं धन्य हो गई, किसी ब्राह्मण का जूठन यदि किसी पे गिर जाए तो वो स्थान कितना पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा कितनी मूल्यवान हो जाती है। आज मेरे को मैं धन्य हो गई हूँ। तब शंकर भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए, सभी ने उनके दर्शन किए। मैंने जो परीक्षा लेना थी आपकी, वो परीक्षा मेरी पूर्ण हुई, बोलो क्या चाहते हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, कुछ नहीं चाहता हूँ। तब उन्होंने सीता जी से कहा कि आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा क्योंकि आपने मेरी बहुत सेवा की है। तब सीता जी ने कहा यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो आप जो अगस्त ऋषि के पास में गए थे पार्वती जी के साथ, उन्होंने जो कथा सुनाई थी वो कथा हमारे राज दरबार में पूरी तरह से सुनाओ, तो ये हम आपसे वरदान मांगते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या में आपके दरबार में तो कथा सुनाऊंगी, पर कथावाचक के रूप में अनंत काल तक इस पृथ्वी पर राम कथा गाता रहूँगा, करता रहूँगा। तो जितने भी यह कथावाचक है वे सब शिव स्वरूप है और भगवान श्री राम की कथा है। और हनुमान जी श्रोता है उसमें।